सो 21 जुलाई के लिए हम देखेंगे हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है। तो वीकली पे जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी में हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सीबी से इसने काफ़ी डीप रिजेक्शन ले रखा है और यहाँ पे इसने जो बीसी बनाया था उसको भी फुल्ली रिस्पेक्ट नहीं दिया है। सिर्फ 50% लेवल तक रिट्रेसमेंट करके दोबारा मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सेम ऐसा ही कुछ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी जो रिसेंट हमारा वीकली पे DOL है वो ये कैंडल का लो है, क्योंकि इस कैंडल का स्वीप हाई किया है और ये बीसी को भी मार्केट ने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीकली टारगेट है दिस गोना बी दिस कैंडल लो। और अगर हम मंथली पे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि स्टिल दिस मंथ इज़ गोइंग ऑन। सो वीकली पे हम देखेंगे तो ये हमारा टारगेट है और वीकली पे मार्केट हमें बेरिश प्रोजेक्शन बनाते हुए दिख रहा है। ठीक है, और डेली पे अगर हम देखेंगे तो डेली पे मार्केट ने यहाँ पे ये जो स्विंग बना रखा था यहाँ से इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्ले किया है। और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ये जो इंटरनल लिक्विडिटी थी यहाँ से 50% तक इस स्विंग के रिजेक्शन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट डाउन साइड नीचे जाने की कंटिन्यूएशन में कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली पे हमारा ये जो यहाँ पे बीसी बना रखा है इसको मार्केट ने टैप कर रखा है, अभी इस बीसी में ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी में कुछ ऐसा तो नहीं है, बट यहाँ पे भी एक डेली कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास है। तो मार्केट यहाँ से कुछ अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहाँ तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हम इस निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ से इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ तक का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अगर फिर डेली टाइम फ्रेम के बेसिस से बात करें तो इस बीसी को मार्केट ने यहाँ पे टैप कर रखा है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन मार्केट हमें मिलता है तो यहाँ से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ तक। ठीक है, और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें या तो डेली टाइम फ्रेम के PD एरिया तक जाए या तो लोअर टाइम फ्रेम पे 50% तक मार्केट जाए। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग की बात करेंगे तो ये रहा हमारा लोअर टाइम फ्रेम का स्विंग, इसका 50% लेवल ये है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से करीब अपसाइड के लिए इस 50% तक जा सकता है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे CBs दिख रहे हैं। सेम हमें कुछ बैंक निफ्टी में भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल CBs है, 4 आवर CB है, 30 मिनट CB है, CB। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो मार्केट अगर हमें कहीं यहाँ पे ओपन होने को दिखता है PDL के पास या तो यहाँ से एक अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा? पहली बात तो डेली पे यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का स्वीप को पोटेंशियल स्वीप से यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल टू इंटरनल यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम का भी प्ले कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे 4 आवर 3 आवर और मल्टीपल टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी हमें प्ले करने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कहीं हमें ओपन दिखता है तो यहाँ से बाइंग साइड का एक ट्रेड हमारा बनेगा। और सेम हमें बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में यहाँ पे डेली BC को भी टैप कर सकता है। तो यहाँ भी एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी हमें प्ले करने को मिल सकती है। ठीक है, और फॉर द लोअर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि लिक्विडिटी पूल यहाँ तक बना रखा है, जो कि अच्छी बात है। फास्ट मोमेंटम हमें अपसाइड का यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है और 30 मिनट में भी सेम है। तो ओवरऑल मार्केट का हमारा कंक्लूज़न ये है कि अगर हमें
हल्का फुल्का गैप डाउन या इस फ्लैट के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से हम बाइंग साइड के सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सेम हमें बैंक निफ्टी में भी सेम प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और आवरली 4 आवर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इंटरनल टू एक्सटर्नल अभी आया नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि दोनों पीडीएल के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिले। अगर वहाँ भी ओपनिंग देखने को नहीं भी मिलती है तो पीडीएल के आसपास आने का हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी का। और निफ्टी ऑलरेडी वो प्रोजेक्शन बना रखा है तो ये अच्छी बात रहेगी। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूज़न ये है कि पीडीएल के आसपास से हमें बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमें बाइंग साइड के सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करना है। अगर हमें गैप अप देखने को मिल जाता है तो मार्केट वोलेटिलिटी शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीवीवी है और डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे 50% का लेवल है 4 आवर का, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरिया को टैप कर रखा है। तो यहाँ से ये जो 50% का लेवल है 4 आवर का, यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप डाउन हमारे लिए थोड़ा सही रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस केस में थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे वीकली कैंडल का वीकली हमारा DOL है इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मार्केट यहाँ से हो सकता है मार्केट DOL के आसपास तक चला जाए, ठीक है। अब वो कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा वो प्रोजेक्शन जब बनेगा उस पर डिपेंड करता है। बाकी अभी जैसा प्रोजेक्शन बन रखा है पीडीएल के आसपास से हमें बाइंग सेटअप को देखना है। अगर हल्का फुल्का गैप अप हो जाता है तो हमें वेट करना है। अगर का कुछ ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो इस लेवल के आसपास आके हमें सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है।